गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मैकमिलन समरी सीरीज में। मैकमिलन समरी सीरीज में मेरी जो आपसे बातचीत चल रही है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम पर, वो पूरे सिलेबस पर चल रही है, यानी कंप्लीट हम मैकमिलन समरी सीरीज की बातचीत कर रहे हैं। हर एक टॉपिक की समरी पर मेरी आपसे चर्चा हो रही है, और जहां कहीं भी मैकमिलन में समरी नहीं दी गई है वहां पर मैं आपसे अलग से समरी का डिस्कशन कर रहा हूं। जैसे मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के जो टॉपिक्स हैं, अगर आप मैकमिलन में देखेंगे तो वहां पर या तो समरी बहुत कम है, जिससे कुछ बहुत ज्यादा कंप्लीट तैयारी आपकी नहीं हो पाती, या तो समरी है नहीं। तो ऐसे टॉपिक्स पर मैं अपनी तरफ से आपको समरी बता रहा हूं, और मेरी कोशिश यह है कि आपका वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी की समरी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आप में से जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है वो इसी चैनल के लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर कोई क्लास लाइव में नहीं मिल रही है आपको, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या अगर आपको लाइव में नहीं मिल रही है, वो मिसिंग आपको लग रहा है, तो फिर वो वीडियो सेक्शन में होगा, तो आपको ये सारी क्लासेस वहां पर मिल जाएगी। मैं बहुत जल्दी इसका प्लेलिस्ट भी आपके लिए तैयार करवा दूंगा, उसमें फिर आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो मॉड्यूल ए, बी, सी इनकी समरी हो चुकी है। आज से हम मॉड्यूल डी की शुरुआत कर रहे हैं, और मॉड्यूल डी में जो सबसे पहला टॉपिक है उस पर हमारी आज बातचीत होने वाली, उसकी समरी पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, उसका एक ओवरव्यू ही है पहला टॉपिक। उसके बाद आपका अगला टॉपिक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। मॉड्यूल डी में आप बाकी सारे मॉड्यूल से तुलना करेंगे तो चैप्टर्स आपको ज्यादा मिलेंगे, यूनिट ज्यादा है, ज्यादा यूनिट है, और इंपॉर्टेंट यूनिट भी इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी हैं। इसलिए मॉड्यूल डी बाकी तीनों मॉड्यूल की तुलना में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए। यही रीजन है कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी होते हैं, 40 to 45% आपके, मतलब 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन के आसपास 100 क्वेश्चन में से आपके मॉड्यूल डी से पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मॉड्यूल डी की समरी को भी आप बहुत इत्मीनान से समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज हम बातचीत करेंगे मॉड्यूल डी की सबसे पहली यूनिट की समरी पर, जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से संबंधित है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। अब ध्यान से इसको मैं एक डायग्राम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको इत्मीनान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। क्लियर है? एक शब्द आपको मिलता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक सेकेंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तरीके के ऐसे सिक्योरिटीज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ध्यान से समझिए। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे सिक्योरिटीज हैं जो दो लोगों के लिए दो तरीके से काम करती हैं। कैसे? जो ईश्वर हैं उनके लिए अलग से ही काम करेगी, यानी ईश्वर के लिए फंड रेज करने का काम करती है, और इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करती है। क्लियर? जैसे अगर हम ईश्वर की बात करें तो ये उनके लिए फंड रेज करवाती है। अभी मैं आपको सब प्रैक्टिकल बताऊंगा। उनके लिए फंड रेज करवाएगी, फंड रेजिंग का काम करती है उनके लिए क्या करती है भैया, ये फंड रेजिंग का काम करेगी। और इन्वेस्टर्स के लिए इन सिक्योरिटीज के माध्यम से आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, मार्केट में आप लोगों ने सुना होगा इक्विटी शेयर्स। क्लियर है? समता अंश पत्र इसको कहते हैं, इक्विटी शेयर्स। ये क्या है? ये एक सिक्योरिटी है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे दो लोगों के लिए दो तरीके से काम कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट एक है, लेकिन ईश्वर इसी के माध्यम से फंड रेज कर रहा है, और इन्वेस्टर इसी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इक्विटी शेयर का। अब इक्विटी शेयर कौन इशू कर रही है? कोई कंपनी इशू कर रही है। क्लियर है? क्यों इशू कर रही है? क्योंकि वो मार्केट में इक्विटी शेयर को जारी करके पब्लिक से इन्वेस्टमेंट करवाना चाहती है, ताकि पब्लिक उनके इस इक्विटी शेयर को परचेज करे। पब्लिक परचेज करेगी तो पब्लिक पेमेंट करेगी, और वो कंपनी वो पैसा कंपनी को मिलेगा, और कंपनी उससे अपना आगे काम करेगा। क्लियर है? यानी इक्विटी शेयर बाजार में जब जनरल पब्लिक के लिए जारी किया जा रहा है तो कंपनी इसको इसलिए जारी करे ताकि वो फंड रेज कर सके मार्केट से, और हम इक्विटी शेयर्स इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि हम इन इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सके। कल को अगर कंपनी को फायदा हो तो कंपनी हमें डिविडेंड दे। यानी ये इक्विटी शेयर हम इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से परचेज कर रहे हैं, जबकि ईश्वर ये चाहता है कि आप उसकी इस इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें, आप उसको परचेज करें ताकि उसे मार्केट से पैसा मिल सके। तो यही इक्विटी शेयर ईश्वर के लिए यानी कंपनी के लिए फंड रेजिंग का काम कर रही है, और इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट का काम कर रही है। और ये इक्विटी शेयर का एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से बाजार में फंड रेज किया जाता है। अब ये शॉर्ट टर्म के भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म के भी लिए भी हो सकते हैं, ये डेट सिक्योरिटीज भी हो सकती है, और ऐसी सिक्योरिटीज भी हो सकती है जो आपकी डेट सिक्योरिटी नहीं लेकिन आपको ओनरशिप दिलवाती हैं। जैसे इक्विटी शेयर कोई डेट सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि मार्केट से फंड रेज करा, और आप जब किसी कंपनी का इक्विटी शेयर परचेज करते हैं तो आपको उस कंपनी में ओनरशिप भी मिलती है, आपको उस कंपनी में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। क्लियर है? तो ऐसी सारी सिक्योरिटीज
किस काम में आती हैं? इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो इसको इशू कर रहे हैं यानी जो इशूअर्स हैं उनके लिए फंड रेज करने का काम करती हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर ये इक्विटी शेयर ना होता या अगर ऐसे मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना होते, जैसे आप लोगों ने डेट सिक्योरिटीज में सुना होगा बॉन्ड्स, आपने क्या सुना होगा? बॉन्ड सुने होंगे। आपने क्या सुना होगा? डिबेंचर्स सुना होगा। तो इन बॉन्ड्स, ये बॉन्ड डिबेंचर्स क्या, एक तरीके की डेट सिक्योरिटीज है, यानी कंपनी बॉन्ड और डिबेंचर्स जब मार्केट में जारी करती है तो इसे जो इन्वेस्टर्स परचेज करता है वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज कर रहा है, लेकिन वो एक प्रकार का ऋण दे रहा है। यानी बॉन्ड और डिबेंचर्स जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मार्केट से ऋण निकालते हैं, यानी ये मार्केट से लोन लेने का एक प्रकार का तरीका है। अब मुझे ये बताओ भैया, अगर इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आती है? और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती है, जैसे आप लोगों ने ट्रेजरी बिल्स वगैरह देखे होंगे, है ना, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हैं, कॉमर्शियल पेपर है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये सारी की सारी क्या है बाबू? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आती हैं। तो अगर ये सिक्योरिटी ना होती तो क्या ये फंड रेज कर पाते? आंसर है नहीं। क्या हम इन्वेस्टमेंट कर पाते? आंसर है नहीं। इसका मतलब इन्हीं सिक्योरिटीज के माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी फंड रेज करती है। क्लियर हो गया? इसका यह मतलब हो गया कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है बाबू, ये इन दोनों के लिए एक मीडिएटर का काम कर रही है कि ये इस फाइनेंशियल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को जारी कर पाए और उसी फाइनेंशियल मार्केट में हम आप जैसे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करके इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसका मतलब फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म की हो, चाहे वो कैपिटल मार्केट की हो, जैसे सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर्स वगैरह कैपिटल मार्केट में बेचे खरीदे जाते हैं। बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स तो कैपिटल मार्केट में भी आता है और मनी मार्केट में भी आता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मनी मार्केट का पार्ट है। तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट हुआ जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। खरीदते कौन है? इन्वेस्टर्स। बेचते कौन है? जो फंड रेज करना चाहते हैं, यानी इशूअर्स। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर इन सिक्योरिटीज की सेलिंग और बाइंग होती है ताकि फंड रेज किया जा सके और इन्वेस्टमेंट किया जा सके। यानी फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से आप देखेंगे तो इन दोनों के मध्य में एक मीडिएटर का काम कर रहा है कि भैया आप वित्तीय बाजार में आप अपनी सिक्योरिटी जारी करिए, इन्वेस्टर आएगा वित्तीय बाजार से, फाइनेंशियल मार्केट से इसको परचेज कर लेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, अब क्या इस मार्केट में सिक्योरिटीज ही बेची जाती हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की? तो आंसर है नहीं। फाइनेंशियल मार्केट में कमोडिटीज भी आती हैं। क्लियर है? फाइनेंशियल मार्केट में बाबू कमोडिटीज भी आती। कमोडिटीज जैसे कौन कौन से? जैसे आप लोगों ने कमोडिटी मार्केट पढ़ा है तो फाइनेंशियल मार्केट का ही हिस्सा होता है। कमोडिटी मार्केट आप लोगों ने पढ़ा। कमोडिटी मार्केट में जैसे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचते और खरीदते हैं। क्लियर? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, प्रीशियस मेटल्स हो गए। क्लियर है? इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा क्या भैया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी क्रूड ऑयल वगैरह जहां पर बेचे और खरीदे जाते हैं या जिन पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो आपका कमोडिटी मार्केट हो गया। अब जैसे सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का होता है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब जैसे जो इक्विटी शेयर्स वगैरह हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के किस मार्केट में बेचे जाते हैं? ये कैपिटल मार्केट में या स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाते हैं। अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह है ये आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मनी मार्केट और आपके इक्विटी मार्केट ये सब आपके फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। कमोडिटी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स है भैया जो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचा और खरीदा जाता है ताकि जो इन्वेस्टर्स है इसका पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सके। भाई अगर ये मार्केट में ये बाजार ही नहीं होगा तो मैं अपना पैसा कहां पर लगाऊंगा? तो ये वो बाजार होता है जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा यूज किया जा सके। किसके लिए? जो आपके क्या नाम है, जो कंपनी इशू कर रही है शेयर्स या जो कंपनी ऐसे पैसे को बाजार से लेके अपने लिए यूज करना चाहती है उनको ये पैसा मिल पाए। क्लियर हो गई इतनी बात? इसलिए फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर्स और इशूअर्स के बीच में एक तरीके का क्या होता है? इंटरमीडिएटर होता है, एक तरीके का इंटरलिंक का काम करता है। तो वित्तीय बाजार वो बाजार होते हैं जहां पर ये सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर्स, कमोडिटीज, करेंसीज, इन सबको बेचा और खरीदा जाता है। जिस जगह पर यह खरीद फरोख्त होती है वो कहलाता है आपके लिए वित्तीय बाजार। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मार्केट में आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट ये सब आते हैं। अब इसे में इक्विटी मार्केट, कैपिटल इक्विटी शेयर्स को अगर बेचेंगे खरीदेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट के कौन से हिस्से में जाएंगे? कैपिटल मार्केट में जाएंगे। बॉन्ड वगैरह भी वहीं पर बेची खरीदी जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपकी मनी मार्केट में बेची और खरीदी जाती है, शॉर्ट टर्म की जितनी होती है। कैपिटल मार्केट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जारी किया जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? चलिए अब आते हैं क्या है फाइनेंशियल मार्केट। द फाइनेंशियल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसे मार्केट को रिफर करते हैं वेयर
वेयर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जहां पर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचते और खरीदते हो। जैसे कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए, जैसे स्टॉक्स हो गए, जैसे आपका इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंशियल शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर हो गया, करेंसीज हो गए, डेरिवेटिव हो गया, कमोडिटी हो गई, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, फॉरेन करेंसीज हो गई, डॉलर को खरीदते और बेचते, ये सारे। इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलर्स एंड बायर टू कनेक्ट एंड डील इन देयर डिजायर फाइनेंशियल एसेट एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर जो सिक्योरिटी को जारी कर रहा है और बायर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से जिस फाइनेंशियल एसेट में वो खरीद फरोख्त करना चाहते हैं उसमें वो अपना एग्रीमेंट करते हैं एक सेट प्राइस पर, जिसको मार्केट फोर्सेस ने तय किया। कैसे, अभी हम आगे देखेंगे। एक और इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। A financial market becomes a medium between people or institution requiring capital and those having the capital to invest। क्या है, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मीडियम होता है किसके बीच में, पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब कंपनीज जो इसको जारी कर रही हैं, बैंक्स वगैरह जो इसको जारी कर रही हैं, और हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में एक मीडियम है ताकि क्या कर सके, जिनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कैपिटल उन तक पहुंच पाए, जिनके पास अतिरिक्त पैसा है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो हम अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा उन तक पहुंचेगा और मार्केट में फंड फ्लो भी बना रहेगा, और इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट से हमसे आपसे फंड भी रेज कर पाते हैं। तो जिस जगह पर ये होता है वो क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मार्केट। इट मींस दोज विद एक्स्ट्रा फंड ऑफर देम टू दोज हु नीड एडिशनल फाइनेंशियल टू ग्रो देयर बिजनेस एंड अर्न मोर। इसका मतलब ये हो गया कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, भाई हम और आप तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम तभी इक्विटी शेयर खरीदेंगे, हम तभी बॉन्ड खरीदेंगे, जब हम तभी जाके कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा। तो अतिरिक्त पैसा अगर हमारे पास है तो वो क्या करें, तो वो मार्केट यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है कि भाई अगर आपके पास अतिरिक्त पैसा तो इन्वेस्ट करो मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, आप इक्विटी शेयर परचेज करिए, बॉन्ड परचेज करिए, आपके इन्वेस्टमेंट करने से मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपका पहुंचेगा, और इसी पैसे को जो इशुअर है, जिसने बॉन्ड इशू किया, जिसने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, वो इससे फंड रेस करके अपना आगे काम चलाएगा, पैसा अर्न करेगा और आपको डिविडेंड देगा, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं भैया। क्या है, एडिशनल फाइनेंस टू ग्रो देयर बिजनेस एंड अर्न मोर। दीज मार्केट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर एंड मैच्योरिटी ऑफ क्या है क्लेम्स, क्या है, और डिलीवरी टाइमिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट कई तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है। मार्केट का नेचर क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जैसे अभी मैं आपको एक एक करके फाइनेंशियल मार्केट में इनका क्लासिफिकेशन भी आसान करके बता देता हूं। तो फाइनेंशियल मार्केट देखिए यहां पर क्या है भैया, हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा और बेचा जाता है। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भैया आपके जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उनको हम कई सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है, जैसे एक है आपका मनी मार्केट। अब मनी मार्केट कैसा मार्केट होता है, जहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जाता है। कैसे सिक्योरिटीज यहां पर आती हैं, शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज आती है जिनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती हैं यानी जिनकी वैलिडिटी कितनी होती है भैया, अप टू 1 ईयर की होती है, यानी 365 डेज की होती है। दूसरा मार्केट है सिक्योरिटी के मार्केट की। अगर हम बात करें तो दूसरा मार्केट हमारे लिए क्या, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें भैया तो दूसरा मार्केट हमारे लिए क्या है, कैपिटल मार्केट है। क्या है बाबू, कैपिटल मार्केट है। कैपिटल मार्केट या इसी को हम स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां पर आप लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी को बेचते और खरीदते हो। यानी अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी जारी करना है तो किस मार्केट में जारी करेगी, लॉन्ग टर्म का, कैपिटल मार्केट में। यहां पर कितने समय की सिक्योरिटी होती है, मोर देन 1 ईयर की होती है। मोर देन 1 ईयर है ना, मोर देन 1 ईयर की होती है। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी वाला बाजार, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। इसके अलावा भैया अगर आप इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कमोडिटी में कर सकते हो। यहां पर आ जाता है आपका कमोडिटी मार्केट, इसी का हिस्सा है। क्या है भैया, कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट में आप क्या बेचते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। प्रीशियस मेटल्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट करते हो क्रूड ऑयल वगैरह में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको कहते हैं ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आपके पास एक और मार्केट है जिसको हम करेंसी मार्केट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर आप करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये आप देखोगे तो ये वो बाजार बन के निकल रहा है जहां पर सिक्योरिटीज को, कमोडिटीज को, करेंसीज को बेचा और खरीदा जाता है। उम्मीद है कि फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल विधिवत समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है। यहां पर देखते हैं फाइनेंशियल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और साथ ही साथ फंक्शंस को हम देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको पीछे डायग्राम में बताया, जैसे आपका स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट कैसा होता है भैया, ये जहां पर आपके इक्विटी शेयर्स, यानी जहां पर आपके क्या क्या बेचे और खरीदे जाते हैं, जहां पर आपका इक्विटी हो गया, जहां पर आपका प्रेफरेंस शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, जहां पर आपके बॉन्ड्स हो गए लॉन्ग टर्म के, ये सब बेचे और खरीदे जाते हैं। क्लियर है, इसी
का इसी के अंतर्गत आपका ये मॉड मार्केट आता है। फॉरेक्स मार्केट है जहां पर आप फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करते हो, जहां पर आप फॉरेन करेंसी में ट्रेड करते हो, जहां पर आप फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हो, क्लियर है, जहां पर आप फॉरेन करेंसीज में ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपके लिए है, कमोडिटी मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट आगे हम लोग समझेंगे। डेरिवेटिव मार्केट वो मार्केट होते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं। तो ये तो हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट का टाइप। इससे आसान डायग्राम मैंने यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है, क्लियर है। अब फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, करता क्या है फाइनेंशियल मार्केट? सबसे पहला तो है आपकी सेविंग को यूटिलाइज करवाता है फाइनेंशियल मार्केट। भाई फाइनेंशियल मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना अतिरिक्त पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो घर पे रखोगे, कोई लाभ तो आपको मिलने वाला नहीं, आप बैंक में ले जाके इसको जमा करेंगे, जहां पर बैंक अब आपको दिन प्रतिदिन ब्याज कम देता चला जा रहा है। दूसरा पैसा है, दूसरी जरूरत यह है कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने का यहां पर ऑप्शन मिलता है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों को। और जो कंपनी ऐसे सिक्योरिटीज को इश्यू कर रही है उसे फंड रेज करने का इन्हीं सिक्योरिटीज के माध्यम से मौका मिलता है। तो आपकी जो सेविंग्स है, हमारे आपके जैसे लोगों की जो सेविंग्स है, उनको यूटिलाइज करवाता है ये मार्केट। ये एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है कि भैया आप अपनी सेविंग लेके आइए, यहां फाइनेंशियल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो सबसे पहला तो आपका सेविंग को यूटिलाइज करता है। दूसरा है यहां पर लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। क्यों लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है? अब क्योंकि भैया अब आपको पता है कि आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है इस फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदते और बेचते हैं, वो सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, बल्क में खरीदे और बेचे जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की वजह से जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन होती है वो कम हो जाती है आपकी। दूसरा है ये मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। भाई आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी उसे आगे इन्वेस्टमेंट करेगी, वो लाभ कमाएगी, आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। आप जब चाहें तब अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम कर सकते हैं। तो मार्केट में फंड फ्लो को भी बना के रखता है और मार्केट में जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका ये मार्केट में सेट करता है प्राइस को। जैसे ध्यान से समझिए कैसे प्राइस को सेट करेगा। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्लियर है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि बॉन्ड में जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमको रिटर्न बहुत अच्छा मिले। तो जब आप आगे बॉन्ड थ्योरम पढ़ेंगे तो बॉन्ड थ्योरम में आप थ्योरम पढ़ते हैं कि बॉन्ड की प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी अगर बॉन्ड में ब्याज दर बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, ब्याज दर कम होगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब ये दोनों के एक दूसरे से कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो विपरीत संबंध अगर होगा, एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है भैया, तो कहीं ना कहीं अगर इन दोनों के हम अलग अलग डायग्राम को बनाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यानी हमेशा आपको ये पता है इकोनॉमी में जो प्राइस होती है वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही सेट की जाती है। जितनी ज्यादा मांग होगी प्राइस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है और हम वहां पर प्राइस को सेट कर देते हैं जहां पर जो हम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं, जिस प्राइस पर डिमांड हो रही है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देता है, तो वहां पर हम उसकी प्राइस को सेट कर देते हैं। तो इस माध्यम से ये प्राइस डिटर्मिनेशन भी करता है, यानी प्राइस को सेट भी करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एक एवेन्यू आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। तो ये सारे के सारे क्या है भैया, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या कितने प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट में और मार्केट आते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन क्या है, ये विधिवत तरीके से आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अगली मुलाकात में हम मॉड्यूल डी की दूसरी यूनिट पर मिलेंगे जो है आपका मनी मार्केट। लेकिन मनी मार्केट को हम एक दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि मनी मार्केट थोड़ा सा बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम एक दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। लेकिन उसकी मुलाकात मेरी जब अगली होगी तो हम आपसे बातचीत करेंगे। तो आपके लिए आज जो बातचीत हुई है वो मॉड्यूल डी आज से शुरू हो चुका है। पहली यूनिट की समरी पर मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप बुक उठाएंगे और इस क्लास को अगर आप मैच करेंगे तो बुक से कहीं ज्यादा मैंने आपको बताया, मतलब बुक में जो समरी है, मैं समरी की बात कर रहा हूं क्योंकि ये समरी क्लास है, बुक की समरी से कहीं ज्यादा आपके साथ ये डिस्कशन किया गया है। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं बाबू, और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप अपने इस एग्जामिनेशन को लेकर सीरियस हैं, एक बार में पेपर क्लियर करना चाहते हैं, तो आप किसी की गाइडेंस में प्रिपरेशन करें, वो आपका समय बचाएगा, बेवजह की चीजों को पढ़ने से आपको बचाएगा। तो आप एक ऐसा कंटेंट आप पढ़ पाएंगे जिससे आप कम पढ़ के भी ज्यादा आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी की गाइडेंस में आप प्रिपरेशन करें। अगर आप हमारे महापैक में जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए महापैक 3 वैलिडिटी में 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ। महापैक आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होता है। महापैक में जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं,
महापैक में आपको सारी की सारी रनिंग बैचेस की क्लासेस मिल जाती हैं, सारे अपकमिंग क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो कुछ भी हम ऐड करेंगे वो आपको इसमें ऐड होता मिल जाएगा। अगर हम इससे भी बेहतरीन एक महापैक की बात करें तो जेआईबी सीआईबी का ये कंबाइंड महापैक आपके लिए लॉन्च किया गया 1 ईयर 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन में। ये उससे भी बेहतरीन महापैक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको जेआईबी की तो सारी चीजें मिलती हैं, जेआईबी के सारे रनिंग, सारे अपकमिंग सब कुछ मिलेगा, एडिशनल मॉक टेस्ट मिलेगा, ई बुक्स का एक्सेस आपको मिलता है। और जैसे ही आप जेआईबी क्वालिफाई करते हैं, आप सीआईबी एग्जाम के लिए जाते हैं, सीआईबी के लिए आपको कुछ अलग से फिर परचेज करने की जरूरत नहीं, इसी कॉस्ट में आपको सीआईबी के सारे महापैक की सुविधाएं, इसी महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर भी मिल जाता है, क्योंकि सीआईबी में आपको पता है एक आपसे एडिशनल पेपर पूछा जाता है इलेक्टिव पेपर्स के नाम पर, तो इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फाउंडेशन बैच में आना चाहते हैं तो 2.0 बैच लॉन्च कर दिया गया है, 9 जुलाई से इसमें लाइव क्लासेस शुरू हो रही। महापैक अगर आप लेंगे तो फाउंडेशन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सिंगल सब्जेक्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो चारों ही सिंगल सब्जेक्ट जेआईबी के यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, इस पेपर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, जेआईबी के विषय में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आप इसको स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, या आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात होगी मॉड्यूल डी की दूसरी यूनिट पर बातचीत करने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।